हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआईएससी वर्सेस सीआईएससी के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरआईएससी क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। बेसिकली जो इसका काम होता है, ये हार्डवेयर को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक, हार्डवेयर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए, हार्डवेयर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट का इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब कुछ ऐसे स्टेप, कुछ ऐसे बेसिक स्टेप जिनकी हेल्प से हम लोग हार्डवेयर को सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो 3 बेसिक स्टेप होते हैं, जैसे कि लोडिंग, इवोल्यूटिंग एंड स्टोरिंग ऑपरेशन। इन्हीं 3 स्टेप के बेसिस पे हम लोग हार्डवेयर को सिंप्लीफाई कर पाते हैं। ठीक, ये है हमारा आरआईएससी का डायग्राम। ये होता है हार्डवेयर जो हमारा इस्तेमाल किया जाता है मशीनों में। ठीक, जो कंप्यूटर के अंदर जो लगती है मदरबोर्ड, उसके अंदर हमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब मेन चीज़ क्या होती है कि आरएससी का जो प्रोसेसर होता है उसका इस्तेमाल क्या होता है। देखिए, ये बनाया ही इसलिए जाता है कि मिनिमाइज कर सकें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम को। ठीक, अब एग्जीक्यूशन टाइम को जब हम लोग डिक्रीज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, तो कैसे हम लोग डिक्रीज कर पाएंगे? तो सबसे पहला होता है हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइजिंग के थ्रू हम लोग उसको कर सकते हैं। दूसरा, जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को हैं वो लिमिटेड कर सकते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं उसको हम लोग लिमिटेड रख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है जो रिक्वायर्ड हो रही है हर बार 1 क्लॉक साइकिल, तो हर साइकिल में क्या होगा, 3 पैरामीटर पास होते हैं। यानी कि इन दोनों को हम लोग अगर इजी वे में बोलें कि हम लोग जब भी हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट सॉरी जब भी हम लोग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम को डिक्रीज करेंगे, तो हमको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ऑप्टिमाइजिंग की, और दूसरी की हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को रखेंगे, तभी हमारा जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम है उसको डिक्रीज कर पाएंगे। इसका मतलब हर बार एक नई साइकिल, और हर साइकिल क्या करेगी, 3 पैरामीटर को एग्जीक्यूट करेगी। और 3 पैरामीटर कौन कौन से होंगे? जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा फेच का, दूसरा होगा डिकोड का, तीसरा होगा एग्जीक्यूट का। इन्हीं 3 पैरामीटर की हेल्प से हम लोग प्रोसेसर को, यानी कि हम लोग जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम को उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। ठीक, और जिसकी वजह से हम लोग हार्डवेयर को और सिंप्लीफाई बना पाएंगे। ठीक, अगर एग्जांपल की बात करें कि आरआईएससी इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक, तो पावर पीसी बनाने में, माइक्रोचिप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और अगर इसको आर्किटेक्चर की बात करेंगे हम लोग, अगर आर्किटेक्चर की बात करें आरआईएससी की, ये हमारा आर्किटेक्चर है। इस आर्किटेक्चर को हम लोग इजी वे में समझते हैं। आपको सबसे पहले देखिए, सबसे नीचे जो होता है वो होता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी यहाँ पे होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग का जो चीज़ होती है वो होती है इंस्ट्रक्शन कैश होता है। एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन कैश होता है। देन हमारे इसके ऊपर क्या होता है, एक हार्डवेयर यूनिट होती है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक, उसके बाद हमारा डेटा पाथ होता है, डेटा पाथ। देन एक और चीज़ होती है यहाँ पे, डेटा कैच। और देन हमारे पास ये फिर रिटर्न हो जाता है मेन मेमोरी। ये हमारा क्या है, मेन आर्किटेक्चर है किसका, आरआईएससी का आर्किटेक्चर है। बेसिकली ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो हेल्प करता है कि हार्डवेयर को सिंप्लीफाई करने में। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, जो मैंने डायग्राम यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है, जैसे कि कंट्रोलर है, पीसी है, प्रोग्राम मेमोरी है, आईआर है, डिकोडर है, देन नेक्स्ट एरर जनरेटर है। ठीक, फिर डेटा पाथ है। सेम कॉन्सेप्ट यही है। इसका इजी वे में मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया आरआईएससी वर्क कैसे वर्क करता है। ठीक, तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि हम लोग हेल्प करते हैं, हम लोग को आरआईएससी जब भी बनाना होता है तो सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि हम लोग कैसे हार्डवेयर को सिंप्लीफाई कर पाएँ। हार्डवेयर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कुछ फ्यू स्टेप लेते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि ये लोडिंग, इवोल्यूटिंग, स्टोरिंग, इन तीनों को हेल्प करते हैं हार्डवेयर को सिंप्लीफाई करने। अब इन तीनों को हम लोग जब भी इन तीनों को हेल्प लेंगे, लोडिंग, इवोल्यूटिंग एंड स्टोरिंग ऑपरेशन का, तो हमको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि हम लोग मिनिमाइज कर पाएँ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम को। अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, इन दोनों सहारा लेंगे, ऑप्टिमाइजिंग का और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन की लिमिट का हम लोग सहारा लेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल का जब भी रिक्वायर्ड होगी, हर बार एक 1 साइकिल, ये हम लोग जब भी इंस्ट्रक्शन साइकिल की रिक्वायर्ड होती है तो हम लोग ओनली 1 साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, ओनली 1 क्लॉक साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। और हर बार
तीन पैरामीटर पास होते हैं, तीन पैरामीटर कंटेन करते हैं। वो तीन पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूशन। इन्हीं तीन पैरामीटर के हेल्प से हम लोग अपना आरएसआई बनाते हैं। ठीक, नाउ अब बात करते हैं हम लोग सीएसआई के बारे में। देखिए मैंने बोला कि आरएसआई बेसिकली हम लोग हार्डवेयर को सिंप्लीफाई करने में काम आता है। ठीक, वहीं पे सीएसआई क्या होता है? एक सिंगल इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम लोग मल्टीपल वर्क को हैंडल कर पाते हैं। सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बताया है कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन की देने पर हम लोग मल्टीपल वर्क को हैंडल कर पाते हैं, उसको बोलते हैं CISC। आप इसका डायग्राम की बात करें तो ये हमारा क्या है? डायग्राम है। ठीक, सो बेसिकली ये हार्डवेयर है जो इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स में। और अब डायग्राम की बात करें, यानी कि आर्किटेक्चर की बात करें, इसका आर्किटेक्चर भी सिमिलर है CISC के साथ, बस थोड़ा सा चेंजेस है। क्या है उसमें? देखिए सबसे पहले होता है हमारे पास मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से यहाँ जाता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास कैश। देन हमारे पास होता है डेटा पाथ। देन हमारे पास यहाँ होता है कंट्रोल यूनिट CU। और हमारे पास यहाँ पे होता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ये हमारा क्या है? आर्किटेक्चर है किसका? CISC का। ठीक, और सेम आर्किटेक्चर यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए ये है CISC का, जहाँ पे कंट्रोलर है, PC है, प्रोग्राम मेमोरी है, और प्रोग्राम मेमोरी है, नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर है, डेटा पाथ है। इन्हीं से हेल्प से मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया यहाँ पे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, अब जो बेसिकली आपको इतना समझ में आ गया CISC होता क्या है, क्योंकि ये हैंडल करता है मल्टीपल वर्क को एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के साथ। तो इसमें जो कॉस्ट होता है डिजाइन करने की, ठीक, तो बेसिकली जो कॉस्ट होता है इसका डिजाइन करने की, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या लगता है? उसमें सबसे ज़्यादा लगता है मेन मेमोरी, यानी कि स्टोरेज सिस्टम ज़्यादा लगता है। तो हम लोग ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि कम से कम मेमोरी कॉस्ट आए। हम लोग मेमोरी कॉस्ट को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो CISC का जो आर्किटेक्चर है, यानी कि जो हार्डवेयर होता है, ये लार्ज मेमोरी लेता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक, अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होगी और लार्ज कलेक्शन में मेमोरी इंक्रीज होगी, तो इसकी वजह से जो CISC का जो हार्डवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बनेगा। तो हम लोग जितना कोशिश हो सकता है हम लोग सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शन पे मल्टीपल वर्क को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। CISC के अंदर ये होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया कि हम लोग जितना से जितना मेमोरी कॉस्ट को कम रखेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है, उतना से ज़्यादा उतना ही कम हमारा जो हार्डवेयर कॉस्ट आएगी। अगर हार्ड और ये कैसे करेंगे, ये कैसे हम लोग मैनेज करेंगे मेमोरी को? हम लोग सिंगल इंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे, यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन की हेल्प से मल्टीपल वर्क को हैंडल करेंगे। मल्टीपल वर्क कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लोडिंग, इवोलेटिंग, स्टोरिंग, ये सब जो वर्क होते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन पे हमको लोग काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ठीक, अगर डिफरेंस की बात की जाए तो RISC क्या बेसिकली फोकस करता है? सॉफ्टवेयर पे, और CISC बेसिकली फोकस करता है हार्डवेयर पे। ठीक, और ये बेसिकली यूज होता है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट्स में, और ये बेसिकली जो यूज होता है ये बोथ होता है हार्डवायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के इस्तेमाल के लिए होता है। ठीक, अब इसमें बहुत से ज़्यादा ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं RISC में, और यहाँ पे ये जो स्टोर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का हैंडल करता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हम लोग ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली मेन चीज़ क्या होती है? जो फिक्स साइज इंस्ट्रक्शन होते हैं किसमें? RISC में, और CISC में वेरिएबल साइज इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक, अब मेन चीज़ क्या होती है? जो कोड साइज होता है RISC का वो लार्ज होता है। ठीक, यहाँ पे कोड साइज क्या होता है? लार्ज होता है, और वहीं पे CISC में क्या जो कोड साइज होता है वो स्मॉल होता है। इस और RISC में मोर नंबर ऑफ रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज और, RISC लो पावर कंजप्शन है, ठीक, और वहीं पे CISC मोर पावर कंज्यूम करता है। ठीक, और CISC में लेस पाइपलाइन का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे हाईली पाइपलाइन का इस्तेमाल होता है। CISC का रिक्वायर्ड होता है रैम की जरूरत होती है यहाँ पे, और यहाँ पे लेस रैम की जरूरत होती है। ठीक, मेन चीज और यहाँ पे कि जो RISC होता है वो फिट इन वन वर्ड होता है, वहीं पे CISC बेसिकली इंस्ट्रक्शन लार्ज देन द साइज ऑफ वन वर्ड। ठीक, और एक चीज और मैंने अभी बताया था कि हम लोग RISC में क्या होता है कि
इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम को मिनिमाइज करते हैं। तो इसका जो मेन चीज क्या होता है कि आरएससी इज यूज्ड टू रिड्यूस इंस्ट्रक्शन साइकिल, और वहीं पे सीआईएससी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन साइकिल यहाँ पे लेता है। ठीक, अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन लेस होता है कहाँ पे, आरआईएससी में, और वहीं सीएससी में क्या होता है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी